5 राज्यों में बिहार की गिनती 65 के बाद लगातार बिहार पिछड़ता गया। अब सभी लोग यहाँ बहुत लोग होंगे जिन्होंने 90 के दशक में सामाजिक न्याय के नाम पर सरकार को बनाने में अपना योगदान दिया। सामाजिक न्याय के नाम पर सरकार बनी। 90 में भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब, सबसे अनपढ़ राज्य था। 90 से लेके 2005 तक बिहार में लालू जी और राबड़ी जी का शासन रहा। तो 2005 तक भी बिहार सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा और सबसे अनपढ़ राज्य रहा। तो 15 वर्ष में सामाजिक न्याय के नाम पर जो आपको मिला वो आपके बिहार के जो घटा है उसका मुआयना बताता है। 2005 में बिहार की जनता ने लालू राबड़ी के राज को जंगल राज की संज्ञा देकर के सामाजिक सुशासन की सरकार को स्थापित किया। तो हम सभी लोग देख रहे हैं 2005 में जिस नीतीश कुमार के सुशासन की राज्य की स्थापना हुई और आज 2024 तक 19 वर्षों से नीतीश जी का शासन चल रहा है। चाहे नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी से गलबैया करके सरकार चलावे, लालू जी से गलबैया करे या कांग्रेस पार्टी से करे। तो बिहार की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं तमाम में सारी की सारी पार्टियां लेके आज 2024 तक सब लोग बिहार की सरकार को चलाते हैं। रिजल्ट क्या है कि 1990 में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य था, सबसे अनपढ़ राज्य था, सबसे गरीब राज्य था और आज 2024 में 34 वर्षों में भी बिहार सबसे पिछड़ा, गरीब और अनपढ़ राज्य है। ये विचार का विषय है। और जो पार्टियां 90 से आज तक बिहार को चला रही है वही पार्टियां 2025 में भी दम धरती है, नारा लगाती है कि हम बिहार को विकास के रास्ते पर ले चलेंगे। हमको मौका मिलेगा तो हम 8 लाख को नौकरी देंगे तो कहता, 15 लाख को नौकरी देंगे कहता, 10 लाख को नौकरी देंगे। ये दम भरता है। जबकि कोई भी पार्टियां जो ये घोषणा करता है उनको बिहार में सरकार चलाने में मौका नहीं मिला। ये बात नहीं है, सबको मिला मौका। 90 से लेकर 2005 तक राष्ट्रीय जनता दल और आज के जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव के माता पिता को मौका मिला था। 15 वर्षों में उन्होंने बिहार के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, गरीब के बच्चे को पढ़ाई मिलना चाहिए और बूढ़े बूढ़ी बिहार के अंदर है उसको भरपेट सम्मानजनक पेंशन मिलना चाहिए। उन 15 वर्षों में लालू राबड़ी को नजर नहीं आया। आज वो कहते हैं कि हमको मौका मिलेगा तो हम बिहार में रोजगार का बहार ला देंगे। नीतीश जी भी पिछले चुनाव में घोषणा करते आ रहे हैं 10 लाख देगा तो हम 19 लाख को नौकरी देंगे। नीतीश जी पिछले 19 साल से राज कर रहे हैं। अगर एक साल में 1 लाख को नौकरी दिए हुए रहते तो 19 लाख की नौकरी हो गई रहती। कुल मिला के बिहार में 1947 से लेकर 2024 तक जितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली वो 13 करोड़ की आबादी में 23 लाख है, जो 1.97% होता है 100 में 2 से कम। एक तरफ कुछ पार्टियां हैं जो वोट के नाम पर आरक्षण के लिए ढिढोरा पीटती है। किसी एक जाति को सारी नौकरी दे दी जाए फिर भी उस जाति की बेरोजगारी खत्म होने वाली नहीं है। तो जो सवाल है उस सवाल पर हम लोगों को गोलबंद होना है। वो सवाल है कि आज तक जिस धर्म और जाति के लोगों ने जिस भी धर्म में पैगंबर पैदा लिए उन पैगंबरों ने, समाज सुधारकों ने कहा समाज को आगे बढ़ने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए पहली जो सीढ़ी होती है वो होती है शिक्षा की सीढ़ी। बगैर पढ़े हुए कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। ये समाज सुधारकों की मान्यता है। लेकिन समाज सुधारकों की जो मान्यता है उसको पिछली 34 साल से जो बिहार में सरकार है उसको झुठला दिया है। और जो बिहार के अंदर शिक्षा की व्यवस्था पहले जो थी भी तथाकथित बाकी थी जिसको आज खत्म कर दिया गया है। आज से 25-30 साल पहले बिहार के सरकारी स्कूल में ही पढ़ करके लोग मास्टर होते थे, बीडीओ होते थे, एसडीओ होते थे, कलेक्टर होते थे, डॉक्टर और इंजीनियर होते थे। लेकिन आज
एक तरफ सरकार का डाटा कहता है कि 100 में 80 आदमी की कमाई 100 रुपया से कम है। दूसरे तरफ जो स्कूल वो 100 में 80 आदमी के लिए बच्चे परिवार के बच्चों के लिए खोला है, उसमें पढ़ाई के बदला में खिचड़ी का इंतजाम किया गया है। दूसरी तरफ जो कॉलेज है सरकारी स्तर पर, उसमें पढ़ाई के बदला में डिग्री बढ़ती है। वही तो क्लास चलता नहीं है। नाम लिखाइए, फॉर्म भरिए, परीक्षा दीजिए, डिग्री लीजिए। डिग्री लेकर के क्या करता है लोग? डिग्री लेकर के बस्ता को पीठ पर लाता है, बस्ता में डिग्री लाता है, दिल्ली, बम्बई, असम, बंगाल में जाकर के रोजगार ढूंढ रहा है। ये हालात है। आप लोगों के बीच से भी लोग, आप लोगों के परिवार के लोग भी दिल्ली, असम, बंगाल जाते हैं, जहाँ आपसे काम कराया जाता है, रात को बिहार के नाम गाली दिया जाता है। आज बिहार की वर्तमान सरकार पिछले 34 साल से बिहार को चला रही है। ये बिहार की जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, बिहार को गाली और कचरा और अनपढ़ बनाने का ठेका ले लिया है। मित्रों, जन स्वराज ने संकल्प लिया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य बेहतर हो, 100 रुपया जिसके माता पिता की आमदनी है, उनके भी बच्चे पढ़ सके, सरकारी स्कूल में सही पढ़ाई हो, रोजगार का इंतजाम हो, गांव के अंदर रोजगार की व्यवस्था हो, तो विचार करना होगा। आपको भी संकल्प लेना होगा। जिन लोगों ने आपके बच्चे को अनपढ़ बनाया, बेरोजगार बनाया और बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बनाया और बिहार के लोगों को गाली सुनने के लिए पैदा किया, उससे आपको हिसाब लेना। ये संकल्प है जन स्वराज का। जन स्वराज ने संकल्प लिया है कि 25 में अगर जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी, 3 से 15 साल के बच्चों के लिए दुनिया के स्तर पर बेहतरीन सरकारी स्तर पर मुफ्त की पढ़ाई होगी। दूसरा संकल्प है कि 15 से 45 साल के जो नौजवान हैं, उनको रोजी रोजगार के लिए बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार के गाँव में, बिहार के प्रखंडों में, बिहार के पंचायतों में रोजगार उत्पन्न किया जाएगा। तीसरा संकल्प लिया है कि हमारी व्यवस्था अगर बनती है, बूढ़े बूढ़ी को आज महीना में 400 रुपया पेंशन मिलता है, उसको 2000 रुपया करेंगे। चौथा संकल्प है कि बिहार के मैक्सिमम 80% लोगों की जीविका का साधन जो खेती है, और खेती आज नेपाल की नदियों का ये सहारे चलती है। नेपाल में बाढ़ होता है तो बाढ़ आ जाए, बरसात होता है तो बाढ़ आ जाता है। तो आज तक जो खेती अपेक्षित रही है, उस खेती को मनरेगा से जोड़ करके जो खेती घाटे का सौदा है, उसको मुनाफे के सौदा में बदलेंगे। 5वां संकल्प जन स्वराज ने लिया है कि अगर हमारी व्यवस्था बनेगी तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसको भी रोजगार से जोड़ने के लिए, जो महिला प्रत्येक महिला को रोजगार के लिए साल में 4% इंटरेस्ट पर, एक साल में 4 रुपया सूद लेकर के 100 रुपये का 4% इंटरेस्ट पर 10 लाख रुपये तक का लोन महिला को भी आत्मनिर्भर करने के लिए दिया जाएगा। हम सभी लोगों की जवाबदेही है कि 2 अक्टूबर के पहले इन 5 संकल्पों गाँव के चौक चौराहा पर, चौपालों पर और घर घर जाकर के पहुंचा देना हम जन स्वराजियों की पहली जिम्मेवारी है। इसके साथ दूसरी जिम्मेवारी है कि जन स्वराज ने संकल्प लिया है कि 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा हम करेंगे 1 करोड़ संस्थापक सदस्य के साथ। 1 करोड़ संस्था